बिहार में चुनावी संग्राम तेज हो चला है। एनडीए और महागठबंधन की जो सेनाएं हैं वो चुनावी मैदान में आमने सामने हैं, लेकिन इस वक्त कुछ चीजें बिहार में ऐसी हो रही हैं जो वाकई में सवाल खड़े कर रही हैं। देखिए, चाहे मोदी जी जा रहे हों, बड़े बड़े दिग्गजों की रैलियां हो रही हों, लेकिन बिहार को फतह कौन करेगा ये अपने आप में एक सवाल बना हुआ है। इन सब से इतर एक और बड़ी सरगर्मी जो है वो आपको बताते हैं वो क्या है। इस समय जो चर्चा है वो कुछ और ही हो रही है। आज हम बात करेंगे बिहार में परिवर्तन और तीसरी शक्ति बनने का दावा करने वाले प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी जनसुराज की। बिहार में सबसे पहले चुनावी मोर्चा खोलने वाले प्रशांत किशोर न केवल चुनावी परिदृश्य से ओझल होते जा रहे हैं, बल्कि दूसरों को करप्शन में घेरने वाले पीके अब खुद गंभीर आरोपों से घिर रहे हैं। प्रशांत किशोर क्यों बने रणछोड़, आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में चुनावी संग्राम ने अब जोर पकड़ा है, लेकिन एक शख्स काफी समय पहले से चुनाव मैदान में है। वो शख्स है जनसुराज के संस्थापक और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर। लगभग 3 दशक से दूसरों को चुनावी रणनीति समझाने वाले प्रशांत किशोर बिहार में बदलाव के दावे के साथ पिछले 3 साल से बिहार में पैदल यात्रा कर रहे थे। जय बिहार नारे के साथ प्रशांत बिहार के लोगों के बीच जा रहे थे। आवे वाला जनसुराज जय बिहार, जय बिहार। प्रशांत किशोर की जय बिहार मुहिम ने बिहार में जोर पकड़ लिया था। जनता में चर्चा और समर्थन दिख रहा था, लेकिन अब जब महागठबंधन और एनडीए की चुनावी मुहिम शबाब पर आई है, प्रशांत किशोर चुनावी संग्राम से ओझल होते जा रहे हैं। चुनावी रैलियों में सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करने वाले प्रशांत किशोर अचानक क्यों चुनावी परिदृश्य से गायब हो रहे हैं, इस पर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। प्रशांत किशोर अब तक दूसरों पर सवाल उठाते रहे हैं, या यूं कहें कि उनकी नजर में सब भ्रष्ट थे। लालू जी का जंगल राज अगर लौटेगा तो उनका लड़का तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेगा, इसमें नई बात क्या है। तो नीतीश कुमार की जो सरकार है ये जनता से 5 बरस लूटा है और उसी लूट के पैसे से 2000-4000 रुपया दे के फिर वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी का बिहार में कोई औकात नहीं है। कांग्रेस पार्टी का, ये राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी बिहार में राजद के पिछलग्गू दल हैं, जंगल राज के सपोर्टर हैं। ये लोग क्या बोलेंगे? राहुल गांधी को कौन सीरियसली ले रहा है? मोदी जी जैसे बनारस को केटो बनाए थे, वैसे ही इसके पीछे कोई सोच नहीं है। जो कुछ भी तुकबंदी जो लग गया, मोतिहारी को मुंबई, संथाल परगना को सूरत, पटना को पुणे, एम से एम, पी से पी, एस से एस, इसके पीछे कोई सोच नहीं है। लालू जी के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू जी को लोग वोट देते रहे हैं। अब इस बार जनता के सामने एक सशक्त और ईमानदार विकल्प है, जनसुराज का विकल्प है। जनता इस बार गलती नहीं करेगी। प्रशांत किशोर के निशाने पर सबसे अधिक सीएम नीतीश कुमार रहे हैं। उन्होंने न केवल नीतीश कुमार को मानसिक तौर पर बीमार बताया, बल्कि भ्रष्टाचार के भी कई गंभीर आरोप लगाए। ठीक उसी तरह जैसे 2016 में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में शीला दीक्षित की घेराबंदी की थी, लेकिन केजरीवाल अपने आरोपों पर अड़े रहे और प्रशांत किशोर के सुर मंद पड़ते जा रहे हैं। प्रदेश भर की पदयात्रा और सैकड़ों करोड़ के खर्च वाली उनकी मुहिम न केवल चुनाव के नजदीक आते आते धीमी पड़ने लगी है, बल्कि प्रशांत किशोर खुद चुनावी मैदान से बाहर हैं और कई सीटों पर उनके उम्मीदवारों ने एनडीए के समर्थन में मैदान छोड़ दिया है। इन हालातों में महागठबंधन उन्हें बीजेपी का एजेंट तक कहने लगा है। प्रशांत किशोर जो जी है, देखिए वो बीजेपी के एजेंट है और ये बात आप लोग सब लोगों ने सुना होगा। अब बीजेपी जब हारने लगी तो तीसरे चौथे चरण के बाद उनको बुलवाना शुरू कर दिया बीजेपी के लोगों ने माहौल बनाने के लिए। तो ये तो शुरू से ही बीजेपी के रहे हैं। प्रशांत किशोर की चुनावी शिथिलता पर सवाल तो एनडीए भी उठा रहा है, लेकिन उनके प्रति एनडीए का रुख नरम ही नजर आ रहा है। देखिए, प्रशांत जी अच्छे आदमी हैं, मेरे अच्छे मित्र भी हैं। अब पता नहीं कौन किसको खरीद रहा है बाद में, लेकिन हमको बहुत सदमा लगा है। और हमको सदमा इसलिए लगा है कि पूरे दिल्ली में, बंबई में, बिहार में नहीं, बाहर के लोग हमेशा कहते थे कि एक बड़े नेता उभर के आए
और प्रशांत जी चुनाव मैदान में नहीं है। बिहार को समझने के लिए कम से कम एक बार उनको चुनाव लड़ना चाहिए। अगर आप फ्रंट से लीड ही नहीं कर सकते तो संगठन आप पे विश्वास क्यों करेगा? प्रशांत जी का ये फैसला कहीं ना कहीं उनके अपने समर्थक कार्यकर्ताओं के मनोबल को तोड़ता है। अगर नेता में ही हिम्मत नहीं है, जो दूल्हा है उस संगठन का, जिनके नेतृत्व में पूरा संगठन आगे बढ़ रहा है उनका, जब वही चुनाव लड़ने से डर रहे हैं तो कोई दूसरा क्यों आएगा? कुल मिलाकर प्रशांत किशोर की छवि रणछोड़ की बनती जा रही है। साथ ही उनको लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। रणछोड़ प्रशांत किशोर 3 साल पहले से चुनावी मोर्चा, चुनावी शबाब पर सुस्ती क्यों? पूरे बिहार की पदयात्रा, सैकड़ों करोड़ के खर्च के बाद धीमा क्यों पड़ा अभियान? नीतीश के साथ पॉलिटिक्स की शुरुआत, नीतीश के खिलाफ ही मोर्चा और आखिरी में सरेंडर क्यों? क्या सैकड़ों करोड़ के चुनावी खर्च के बाद आखिर में मैनेज हो गए इलेक्शन मैनेजर प्रशांत किशोर? सीएम फेस के सर्वे में नीतीश तेजस्वी की बराबरी पर आने के बाद भी पीके ने क्यों किया सरेंडर? क्या देश भर में चुनावी रणनीति बनाने वाले प्रशांत किशोर नहीं समझ पाए बिहार का मिजाज? प्रशांत किशोर की इलेक्शन स्ट्रेटेजी पर भारी पड़ गई बिहार की कास्ट पॉलिटिक्स। बिहार की चुनावी सियासत में ये सवाल अनुत्तरित है और सवाल ये भी है कि क्या चुनावी रणछोड़ बने प्रशांत किशोर इस चुनाव के बाद अपनी रणनीतिक साख भी बचा पाएंगे? स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।